हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग द सीक्रेट ऑफ वर्क जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके समरी को देखेंगे और जो स्वामी विवेकानंद है उनसे रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम्स में आते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में भी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। लाइक आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत पहले बनाया हुआ था टेलीग्राम चैनल अपना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, मतलब कि जनरली दिया रहता है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पर हम लोग क्या क्या करवाते हैं, कौन कौन से फीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आज हम इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाली है अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर क्विज़ वहाँ पर करवाई जाती है जो कि इंग्लिश लिटरेचर की होती है, जिससे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, इंग्लिश लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव में। और वहाँ पर प्रीमियम नोट्स, जैसे कि मैंने भी क्लास लिया है यहाँ पर, अब इस क्लास का जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपलोड हो जाता है। इस क्लास का जो PDF है वो जाकर टेलीग्राम चैनल पर एकदम प्रीमियम क्वालिटी में कलरफुल नोट अपलोड हो जाता है। PPT भी अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आते हैं इंग्लिश लिटरेचर को लेकर वो सारे अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएगी आपको। ग्रुप डिस्कशन भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप जाकर ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस की जो नोटिफिकेशन होती हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल जाया करेंगी। हमारा 2 टेलीग्राम चैनल है। पहला इंग्लिश लिटरेचर 21 करके है, English_Literature 21, और एक है रघुवंश क्लासेस ऑफिशियल। अब इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं वो इस वाले चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो जनरली हम जो कभी कभी जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज़ की वीडियोस लाते हैं अपने चैनल पर, अगर वैसे स्टूडेंट हैं तो वो इस चैनल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही करें। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप ज़रूर से ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लिंक यहाँ भी है, तो आप यहाँ से भी उसको कॉपी कर सकते हैं, टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको बिल्कुल प्रीमियम नोट्स वगैरह हो जाती हैं, क्विजेज़ हो जाती हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट ही होगा आपकी स्टडी में। ठीक है, तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं द सीक्रेट ऑफ वर्क। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ वर्क, जैसा आप सभी को पता है कि हम किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अबाउट दी ऑथर। क्योंकि ऑथर के बारे में जान लेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, सभी को पता है। ठीक है, तो शॉर्ट पॉइंट वाइज हम समझते हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी है इंडिया के। कौन नहीं जानता इनको? ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट में जानते हैं थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनके बचपन का नाम, यानी उनका जो ओरिजिनल नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है उनका ओरिजिनल नेम है। उसके बाद उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में। एक्चुअली जनवरी 20 को हम लोग युवा दिवस यानी कि यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। उन्हीं के बर्थ एक्चुअली एनिवर्सरी पे हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। उनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त, उनकी मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी। उनका जो फैमिली की अगर बात करें, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो अपर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे और एक कायस्थ परिवार, एक जो कि आपको पता होगा कि कायस्थ एक कास्ट होता है एक्चुअली, उस कास्ट से वो क्या करते, बिलोंग करते थे। एजुकेशन की बात करूँ तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूशन, द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा, यहाँ पर उनकी एजुकेशन पूरी हुई थी। लिटरेरी वर्क्स की बात करूँ, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में क्या अपना योगदान दिया है या फिर लिटरेचर के फील्ड में क्या योगदान दिया है, साहित्य के फील्ड में, तो राजयोग 1896 में, कर्म योग, भक्ति योग, जनन योग, माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये सारे उनके कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के फील्ड में। उनकी जो डेथ होती है 4 जुलाई 1902 को होती है, जिस वक्त उनकी एज सिर्फ और सिर्फ 39 ईयर्स की होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि जो इंसान बहुत ही ब्रिलियंट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, उनकी डेथ अक्सर कम एज में हो जाया करती है। ठीक है, उनके बारे में एक उनकी प्रिंसिपल थी जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, क्रिश्चियन कॉलेज कैलकाटा में, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था अपना। तो उन्होंने बोला है कि नरेंद्र इज़ रियली अ जीनियस, एक वास्तविक जीनियस था। आई हैव ट्रेवल्ड फार, मैंने पूरी दुनिया में बहुत घूमा है, एंड वाइड, बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ लैड ऑफ दिस टैलेंट्स। लैड का मतलब क्या होता है पता है? बॉय। मतलब मैंने पूरी दुनिया में घूमी और कभी भी मुझे एक ऐसा लड़का नहीं मिला जिसके पास इतना टैलेंट हो
ठीक है, और इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। इवन इन जर्मन यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि जर्मन यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिला। अमॉन्ग फिलोसफिकल स्टूडेंट्स, जहाँ पर फिलोसफिकल स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं। एक्चुअली ही इज़ बाउंड टू मेक हिज मार्क इन लाइफ, मतलब उन्होंने बोला कि जो स्वामी विवेकानंद हैं वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं वो इस वर्ल्ड में। ये उनके प्रिंसिपल का कहना था। कैलकाटा के क्रिश्चियन कॉलेज की प्रिंसिपल थी विलियम हेस्टी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उनका मतलब कि कितना ज़्यादा वो विटी थे, कितना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट थे। और एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने इंग्लिश लिटरेचर के लिए अगर आप प्रीमियम नोट्स, फ्री के नोट्स तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्रीमियम नोट्स, मतलब जिससे कि आपकी पढ़ाई इजी हो जाए, मतलब आपको दोबारा से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, या फिर आपको गेस पेपर वगैरह जो ओल्ड टाइप आपको पता ही होगा सिस्टम है उसको लोग फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो ना करना पड़े, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9473497253, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर एक्चुअली। यहाँ पर आप जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो प्रीमियम नोट्स हैं, जो हमारे प्रीमियम नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बहुत ही चीप प्राइस में, ठीक है। 99 का ऑफ़र चलता है, कभी 99 में कंप्लीट पेपर का नोट्स मिल जाता है आपको, ठीक है। कभी कभी 149 में मिल जाता है, कंप्लीट पेपर का नोट्स मिल जाता है, PYQs वगैरह सब कुछ रहते हैं उसमें। कभी कभी 49 में भी मिल जाता है। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें कि आप अपने प्रिपरेशन को कैसे सुधार सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के प्रिपरेशन को, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप परचेज़ करो ही, क्योंकि मैं जो नोट्स यहाँ प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल वही नोट्स आपको टेलीग्राम पर फ्री में भी मिल रहा है। लेकिन इस नोट्स में एक्चुअली हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल किए हुए रहते हैं, बहुत सारी जगह से जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको कलेक्ट किए रहते हैं। मतलब कि अगर आप प्रीमियम नोट्स पढ़ते हो तो उसका आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, पूरा डिज़ाइन रहता है आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग से, माइंड मैप्स वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। विवेकानंद वॉज वन ऑफ द 8 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो अपने 8 भाई बहनों में से एक थे, ठीक है। अपने माँ बाप के 8 संतानों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। हिज फादर वॉज एन अटॉर्नी, उनके पापा एक अटॉर्नी थे, एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन सोसाइटी, और सोसाइटी में उनका एक अच्छा खासा रुतबा था, ठीक है। विवेकानंद्स मदर वॉज अ वुमन हु हैज़ फेथ इन गॉड। विवेकानंद जी की जो माता थी उनका भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, एंड हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज सन, और इसका असर देखने को मिलता है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर भी। The progressive rational attitude of Narendra's father and the religious temperament of his mother helped shaping his thinking and personality. अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो पूरा प्रोग्रेस हुआ है तो उस पर उनके माता पिता का प्रोग्रेसिव थाउट का, रैशनल एटीट्यूड का, और मतलब कि रिलीजियस, जैसा कि मैंने बताया कि रिलीजियस नेचर की थी उनकी मदर, तो दोनों का बहुत ही ज़्यादा इनके पर्सनैलिटी पर और इनकी थिंकिंग पर इम्पैक्ट रहा है, असर रहा है बचपन से ही। नरेंद्र वॉज नोन फॉर हिज प्रोडिजियस मेमोरी। प्रोडिजियस मेमोरी का मतलब होता है, प्रोडिजियस का अगर शुद्ध हिंदी में बात करें मतलब, तो इसका मतलब होता है विलक्षण, ठीक है। मतलब बहुत ही विशेष मेमोरी, बहुत ही खास किस्म के मेमोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। द एबिलिटी एट स्पीड रीडिंग, और स्पीड रीडिंग में तो वो बहुत ही माहिर भी थे, ठीक है, सुपर स्पीड रीडिंग करते थे वो। ही वॉज एक्सपोज टू वेस्टर्न फिलोसफी, क्रिश्चियनिटी एंड साइंस। उन्होंने सभी में स्टडी किया, सभी चीज़ का स्टडी किया, वेस्टर्न फिलोसफी का, क्रिश्चियनिटी का, साइंस का, ठीक है। ही हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, बोथ इंस्ट्रूमेंटल एज वेल एज वोकल। और स्वामी विवेकानंद जी का इंटरेस्ट कहाँ पर था? म्यूज़िक में भी था, और मतलब म्यूजिक या तो वोकल हो यानी कि जो लोग मुंह से गाते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो यानी कि जो लोग सितार वगैरह या गिटार वगैरह बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट से। सो ही वॉज एक्टिव इन स्पोर्ट में भी एक्टिव थे, जिम्नास्टिक्स में भी एक्टिव थे, रेसलिंग भी किया करते थे, बॉडी बिल्डिंग वगैरह में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे वो, ठीक है। सम अकाउंट्स हैव कॉल्ड नरेंद्र श्रुतिधरा। कुछ अकाउंट्स मतलब कुछ लोग जो हैं, कुछ अकाउंट्स मतलब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि नरेंद्र यानी कि विवेकानंद जी को श्रुतिधरा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अ पर्सन विद अ प्रोडिजियस मेमोरी। प्रोडिजियस का मतलब मैंने यहाँ पर बता दिया, विलक्षण होता है, ठीक है। ही फाउंड रामकृष्णा मिशन। उन्होंने रामकृष्णा मिशन की स्थापना की, कब की थी? 1897 में की थी।
कहाँ पर की थी? बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ पर है? तो कैलकाटा में है। कहाँ पर है? कैलकाटा में। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं स्टोरी के बारे में। द सीक्रेट ऑफ वर्क आखिर कहता क्या है, फटाफट से समझते हैं। द ऐसे सीक्रेट ऑफ वर्क इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, अ वर्साटाइल जीनियस ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी एक वर्साटाइल, बहुमुखी यानी लाइक चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इंडिया के बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, और उन्होंने ही लिखा है द सीक्रेट ऑफ वर्क। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। जबकि धार्मिक सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, जहाँ की सभी देशों से, पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों से धर्मगुरु आए हुए थे। वहाँ पर जो उन्होंने स्पीच दिया था, उन्होंने पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी को फेमस कर दिया था। ठीक है, इतना ज़बरदस्त स्पीच था उनका शिकागो में 1893 में। वो स्पीच आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। इन दिस फिलोसॉफिकल ऐसे ही एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ वर्क। अब ये जो आपका द सीक्रेट ऑफ वर्क है, ये एक ऐसे है, और किस तरह का ऐसे है? तो फिलोसॉफिकल ऐसे है, और इसमें उन्होंने नेचर ऑफ वर्क मतलब कि जो कर्म होता है मनुष्य का, उसके बारे में बात की है। द थिंग्स दैट गाइड द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसानों का जो व्यवहार होता है, एंड द डायरेक्ट मेथड ऑफ क्योरिंग द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो बुराइयाँ, ये जो दुख होता है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस पर उन्होंने चर्चा की है। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट टाइटल्ड द सीक्रेट ऑफ वर्क इज टेकन फ्रॉम विवेकानंदाज द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंदा वॉल्यूम 2। अब ये कहाँ से एक्सट्रैक्टेड है? मतलब ये जो ऐसे है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ऐसे जो होते हैं कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्टेड होते हैं, कभी किसी स्पीच से, कभी किसी नॉवेल से। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के एक कंप्लीट वर्क का यू कैन से लाइक वॉल्यूम था, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल हेल्प गिवन टू मैनकाइंड। अब इसमें क्या बात होती है? इसमें बात होती है कि स्पिरिचुअल हेल्प, यानी कि देखिए हेल्प दो तरह से होता है, एक फिजिकल हेल्प होता है और एक स्पिरिचुअल हेल्प होता है। तो इसमें बात की गई है स्पिरिचुअल हेल्प, जब हम मैनकाइंड को, मनुष्यों को स्पिरिचुअल हेल्प करते हैं एक्चुअली टू रिमूव मिजरी फ्रॉम द वर्ल्ड। उससे दुनिया से बुराइयों को ख़त्म करने में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी की चर्चा इसमें की गई है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड द एडिक्शन ऑफ वांट लीड मैन टू मिजरी। अगर स्वामी विवेकानंद के थॉट की बात करें तो उनके अनुसार जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसकी कमी और जो एडिक्शन होता है वांट की, मतलब हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, इस तरह की जो इच्छाएँ होती हैं मनुष्यों की, उसका जो एडिक्शन हो जाता है मनुष्य को, तो वही कारण है मेन। यही दो कारण है किसी चीज़ के उसके दुख का, ठीक है, कष्ट का, दुख का जो कारण होती हैं, यही दो चीज़ें होती हैं। पहला स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी होना, और दूसरा क्या, तो ज़्यादा इच्छा होना। ठीक है, इच्छाएं ही दुख का कारण है, इनका कहने का तात्पर्य यही है। सो वी मस्ट हेल्प नीडी पीपल फिजिकली, बट द बेस्ट हेल्प वी कैन गिव देम इज स्पिरिचुअल हेल्प। हमें मदद करनी चाहिए, ऐसा ये नहीं कहते कि भाई तुम हेल्प मत करो किसी की, फिजिकली हेल्प मत करो किसी नीडी ज़रूरतमंद इंसान की, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है हेल्पफुल हम अगर उसे की स्पिरिचुअल हेल्प कर दें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हैज़ वेरी सिग्निफिकेंटली स्पोकन अबाउट द नेचर ऑफ हेल्प। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने प्रकाश डाला है नेचर ऑफ हेल्प, किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं इंसानों को। वी कैन एक्सटेंड टू नीडफुल पर्सन, ठीक है, जो ज़रूरत में इंसान होते हैं। ही हैज़ कैटेगराइज्ड द हेल्प इन 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस में, 3 अलग अलग सेक्शंस में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। स्पिरिचुअल हेल्प हो गया, इंटेलेक्चुअल हेल्प हो गया, एंड फिजिकल हेल्प हो गया। ठीक है, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा जो सीक्रेट ऑफ वर्क आप देख रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा जो सीक्रेट ऑफ वर्क है, इसी के बारे में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, फिजिकल हेल्प में रिमूव द फिजिकल नीड्स ऑफ द नीडफुल पर्सन फॉर सम टाइम। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि फिजिकल हेल्प जो होता है किसी इंसान को जब हम करते हैं तो उसके प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए, उसकी ज़रूरतों को कुछ समय के लिए हम कम कर सकते हैं, लेकिन वापस से वो चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं। बट हिज नीड्स एंड वांट्स में कम बैक टू हिम सून, जल्द ही वो चीज़ वापस हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वी कैन नॉट प्रोवाइड द फिजिकल हेल्प एंड रिमूव द वांट्स ऑफ पर्सन परमानेंटली। मतलब ऐसा हम कभी कर नहीं सकते कि हम किसी को फिजिकली हेल्प करें और उसका जो वांट्स है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली विद द नॉलेज ऑफ स्पिरिट,
ये कब संभव है? सिर्फ और सिर्फ जब स्पिरिट का मतलब खुद को जानने की लोगों के अंदर इच्छा होगी। दिस वांट्स कैन बी रिमूव्ड। जब लोग खुद को सर्च करेंगे अपने अंदर तो ये सारी जो इच्छाएं हैं उनका नाश हो सकता है। यानी स्पिरिचुअल नॉलेज जब लोग लेना शुरू कर देंगे तब ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं, मिजरीज खत्म हो सकती हैं, ठीक है, परमानेंटली खत्म हो सकती हैं एक्चुअली। ही हु गिव्स स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। जो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है वो मानवता का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर यानी कि मतलब वेल विशर होता है। स्पिरिचुअल हेल्प इज़ द ग्रेटेस्ट हेल्प गिवन टू द ह्यूमन बींग्स। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि स्पिरिचुअल हेल्प जो होता है वो ग्रेटेस्ट हेल्प है जो कि ह्यूमन बींग को, इंसानों को दिया जा सकता है। Until there is spiritual strength in man, his physical needs कैन नॉट बी वेल सेटिस्फाइड। जब तक मतलब कोई भी इंसान स्पिरिचुअली स्ट्रेंड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक उसको फिजिकल हेल्प से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वो उसको कभी वेल तरीके से, पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टू द स्पिरिचुअल हेल्प कम्स द इंटेलेक्चुअल हेल्प। अब स्पिरिचुअल हेल्प समझ में आपको आ गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल हेल्प क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट देन दैट ऑफ फूड और क्लॉथ्स। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो नॉलेज होता है, गिफ्ट का जो नॉलेज होता है, हम किसी को जब ज्ञान गिफ्ट करते हैं, नॉलेज गिफ्ट करते हैं, वो ग्रेटेस्ट होता है, वो सबसे महान होता है। उसको फूड या फिर उसको कपड़े जो हम लोग कभी किसी को गिफ्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा अगर हम किसी को नॉलेज दें, किसी को उसके लाइफ का पर्पस समझाएं। इट इज़ सेड दैट द रियल लाइफ ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज। और ये भी कहा जाता है कि जो रियल लाइफ होता है मैन का वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पे आधारित होता है, नॉलेज से भरा हुआ होना चाहिए। अब स्वामी विवेकानंद जी अपने इस ऐसे में मेंशन करते हैं, इग्नोरेंस इज़ डेथ एंड नॉलेज इज़ लाइफ, लाइफ विदाउट नॉलेज इज़ ऑफ नो वैल्यू। यानी उनका कहने का मतलब है इग्नोरेंस जो है वो डेथ होता है और मृत्यु के समान है, नॉलेज इज़ लाइफ। और जो नॉलेज है मतलब इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता मृत्यु के समान है और जो ज्ञान है वही जीवन है। लाइफ विदाउट नॉलेज इज़ ऑफ नो वैल्यू। बिना नॉलेज के लाइफ किसी भी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार होती है, किसी भी कुछ भी कीमत नहीं है इसका। फाइनली विवेकानंद हैज स्पोकन अबाउट द फिजिकल हेल्प वी कैन एक्सटेंड टू नीडी पीपल। विवेकानंद फाइनली क्या कहते हैं कि हमें फिजिकल हेल्प के बारे में भी उन्होंने बात की है। एक्चुअली इसमें उन्होंने बोला है कि हम लोगों को फिजिकल हेल्प भी दे सकते हैं, बट द फिजिकल हेल्प इज़ ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन नॉट गिव परमानेंट सेटिस्फैक्शन। उन्होंने बोला है कि फिजिकल हेल्प देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं हम उसको उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, जो कि फिजिकल हेल्प से पॉसिबल नहीं है। तो फिजिकल हेल्प इज़ ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देता है किसी भी इंसान को। उसके बाद वो कहते हैं द मिजरीज दैट आई फील व्हेन आई एम हंग्री इज़ रिमूव्ड बाय ईटिंग। जो कष्ट हमें तब फील होता है जबकि हम लोग भूखे होते हैं, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बाय ईटिंग। खाना खा लो भाई, वो ख़त्म हो जाएगा। बट हंगर रिटर्न्स, लेकिन वापस से भूख वापस आती है ना। सो माई मिजरी कैन सीज ओनली व्हेन आई एम सेटिस्फाइड बियॉन्ड ऑल वांट्स। अब ये जो मिजरी है, ये जो कष्ट है, तब खत्म हो सकता है जब सेटिस्फैक्शन हो मनुष्य के पास, ठीक है, जितना है उसमें ही, उतने में ही मनुष्य खुश रहे, तब ये ये मिजरी जो है ख़त्म हो सकती है, ये कष्ट खत्म हो सकता है मनुष्यों का। हैंस वांट्स नेवर स्टॉप टू टॉर्चर ह्यूमन बींग्स। और जो वांट्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो कभी भी नहीं छोड़ती इंसानों को टॉर्चर करना, हमेशा टॉर्चर करती हैं सिर्फ। द ओनली सोल्यूशन ओवर ऑल दिस प्रॉब्लम इज़ टू बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। और इन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का, इस सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, दैट इज़ स्पिरिचुअली स्ट्रांग। आप बन जाइए, मानसिक रूप से आप स्ट्रांग हो जाइए, आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो जाइए और सभी इच्छाओं से परे हो जाइए, दूर चले जाइए। तो ये सारी जो मिजरीज़ हैं, ये जो कष्ट है, दुख है, वो सब क्या हो जाता है? ख़त्म हो सकता है। इन दिस वे प्रोलिफिक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन राइटर लाइक स्वामी विवेकानंदा हैज़ इंटेंशनली हैंडल्ड हिज फेवरेट थीम ऑफ इनकलकेटिंग मोरल सेंसिबिलिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इस रास्ते में स्वामी विवेकानंद जी के जैसे महान जो स्वतंत्रता के बाद राइटर्स हुए,
उन्होंने बहुत ही गहरे तौर पर इस पर जोर डाला है। मोरल सेंसिबिलिटी यानी कि नैतिकता का जो विकास होता है, कैसे हम सेंसिबल हो सकते हैं, नैतिक आचरण हमारे अंदर कैसे डेवलप हो, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा, द मिजरीज इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प ओनली। फिजिकल हेल्प से हम पूरी दुनिया के कष्ट को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। Until man's nature changes, his physical needs will always arise। जब तक इंसानों का नेचर चेंज नहीं होगा तब तक उसके जो फिजिकल नीड्स हैं वो हमेशा अराइज होते रहेंगे, आते रहेंगे। एंड मिजरीज विल ऑलवेज बी फेल्ट, और कष्ट और दुख जो है उन्हें हमेशा पीड़ा जो है फील होते रहेगी। एंड नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प विल रिमूव देम कम्प्लीटली। और आप कितना भी फिजिकल हेल्प कर लो किसी का, उसे कम्प्लीटली आप रिमूव नहीं कर सकते हो, उस मिजरी को आप रिमूव नहीं कर सकते, उस कष्ट को रिमूव नहीं कर सकते हो। दैट इज़ द पॉइंट व्हाट स्वामी विवेकानंदा जी इज़ ट्राइंग टू डिलीवर इन दिस ऐसे, इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो द ओनली सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ टू मेक मैनकाइंड प्योर एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग। ठीक है, प्योर यानी कि ईमानदार और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बन जाए अगर इंसान, और अगर वो एजुकेटेड हो जाए, मतलब और पढ़ लिख लें, उन्हें ज्ञान मिल जाए, तो देन ओनली मिजरीज इन द वर्ल्ड विल बी सीज्ड। और उसके बाद ही दुनिया भर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बुराइयों को, दुख को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, नॉलेज गेन करना और प्योर होना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसा मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।